सो हेलो वंस अगैन वेलकम यू ऑल टू अपनी अकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो जितने भी कॉमेड के एस्पिरेंट्स हैं वेट कर रहे थे एक्सक्लूसिव राउंड के रिलेटेड न्यूज़ के ऊपर, और कल हमें एक्सक्लूसिव राउंड के ऊपर अपडेट मिल चुका है। बाय लेट इवनिंग हमें मिल चुका है पूरा अपडेट, और सीट वैकेंट भी कितना है वो भी बताया जाएगा। सबसे पहले हम एक बार क्राइटेरिया पे जाने उससे पहले आप देख सकते हो कि एक्सक्लूसिव राउंड की आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है आज से। अब यहाँ पे 11 AM से 29 को स्टार्ट हो रही है, और 11 AM 30 को, मतलब कल 11 बजे आपकी ख़त्म हो जाएगी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन। और आपको ये यहाँ पे केवल सप्लीमेंट्री कैंडिडेट एलिजिबल हैं, और सीट बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। तो अभी भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, सारे जितने भी लोग हैं हमारी टीम ट्राई कर रही है कि किसी भी तरह से कॉमेड के से कंसल्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे फॉर एक्सक्लूसिव राउंड काउंसलिंग, और वो चाहते थे कि वो पार्टिसिपेट करें, ओपन फॉर ऑल हो, क्योंकि सीट बहुत बचे हुए हैं और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में सीट बचे हुए हैं। उस पर भी देखेंगे हम सीट कितना अभी भी बचा हुआ है। उससे पहले नोटिफिकेशन पे देखें, और इतना जल्दी क्यों काउंसलिंग कंक्लूड हो रहा है। एक्सक्लूसिव राउंड लास्ट ईयर 2 जनवरी तक गई थी काउंसलिंग, लेकिन इस बार 31 को ही आपको रिपोर्ट कर जाना है कॉलेज। तो जो भी सप्लीमेंट्री कैंडिडेट है उनको तो पहले तैयार हो जाना चाहिए कि आपको बेंगलोर पहुंचना है एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि अगर बेंगलोर आप नहीं पहुंचोगे 31 से पहले तो आपको एलिजिबिलिटी ऐसे ही नहीं दिया जाएगा। यू आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन एनी कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है। कंडक्ट देखो, आपको कल अपडेट आया कि 28 को कि कंडक्ट ऑफ द एक्सक्लूसिव राउंड फॉर काउंसलिंग फॉर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, यहाँ पे इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर दोनों कोर्सेज के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, काउंसलिंग आपकी जो स्टार्ट हुई थी उससे पहले, आपको स्टार्ट होने से पहले ही, मतलब आज और कल में, आपको प्लीज़ नोट द अलॉटमेंट ऑफ द राउंड इज़ प्योरली बेस्ड ऑन जनरल मेरिट, जनरल कैटेगरी। यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। सिंस द फाइनल राउंड काउंसलिंग ऑल द कैंडिडेट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द राउंड, पहले ही आपको फ़ी पे करना होगा 2,21,960 इन एडवांस एट अ टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग द कंसेंट पार्टिसिपेशन। आपको पार्टिसिपेट करने से पहले ही यहाँ पे आपको पे करना होगा। फर्दर द ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एडवाइजरी ये है कि किसी भी कॉलेज को इंजीनियरिंग कोर्स के लिए या कोई भी एक ग्रेजुएशन कोर्स के लिए 31 दिसंबर से पहले अपनी सब चीज़ कंक्लूड करके स्टार्ट कर देनी है। तो ये रूल के कारण काउंसलिंग 31 दिसंबर को कंप्लीट हो जा रही है। देखो, द लास्ट डेट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर है कि लास्ट डेट इंजीनियरिंग कोर्स के लिए कम से कम टिल 31 से पहले कंप्लीट, या 31 को कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। कीपिंग इन व्यू, यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट हु अलॉटेड द सीट इन एक्सक्लूसिव राउंड काउंसलिंग रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द अलॉटेड कॉलेज बिफोर 4 PM 31 दिसंबर। तो 4 बजे से पहले आपको 31 दिसंबर को रिपोर्ट कर लेना होगा। ओके, और आपको एनी हाउ उसको रिपोर्ट करना होगा, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होगे। इसलिए कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन एक्सक्लूसिव राउंड आर रिक्वेस्टेड टू मेक द ट्रेवल अरेंजमेंट इन एडवांस। आप पहले ही बेंगलोर पहुंच जाओ, ताकि आपको वहां पे फिर इशू ना हो कि कॉलेज अलॉट होगा फिर आप जाओगे, क्योंकि 30 को आपको 31 को ही रिजल्ट रिलीज हो जाएगी, और 31 को ही आपको वहां पे रिपोर्ट भी कर लेना है। तो एनी हाउ आपको रिपोर्ट करना होगा। देखो, पब्लिश ऑफ रिजल्ट इज 10 AM 31, और क्लोज हो जाएगा रिपोर्टिंग टाइम 4 PM 31। एनी हाउ आपको कंप्लीट करना है ये चीज़, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। देखो, यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग भी अवेलेबल होगा। चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आपको अलॉटमेंट लेटर एक्सेप्ट एंड फ्रीज करने का ऑप्शन मिलेगा। एक और चीज़, ये सारी रूल तो जान लिए। अब जो बच्चे ऐसे थे जिनको पार्टिसिपेट करना था लेकिन अभी कॉलेज मिल चुका है, या किसी भी राउंड में कॉलेज नहीं मिला, उनके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी ही नहीं है। तो वो हम लोग कंटिन्यूसली कांटेक्ट कर रहे हैं। जो ऐसे बच्चे हैं जिनको तीनों राउंड में काउंसलिंग नहीं में कोई भी सीट नहीं मिला, प्लीज़ कांटेक्ट टू द कॉमेड के हेल्प डेस्क, वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कॉल जाएगा आपकी तरफ से, उसके तौर पे आपको कंसीडर किया जाएगा, और एज सुन एज पॉसिबल कुछ अपडेट मिले। अगर आप छोड़ दोगे कि मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ, अब मैं क्या करूँ, तो उसमें आपकी ही गलती होगी और आपको ही बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप कॉलेज नहीं जा पाओगे एक जो आपको मिल सकता है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे तीनों राउंड में, उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है, बट वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे कॉलेज में,
अभी की काउंसलिंग एक्सक्लूसिव राउंड में, क्योंकि लास्ट ईयर की क्राइटेरिया अगर जाने तो जिनको तीनों राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसी क्राइटेरिया सप्लीमेंट्री कैंडिडेट के लिए केवल क्राइटेरिया आती है तो आपको आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि आप तीनों राउंड में तो आपको कोई कॉलेज मिला नहीं। तो ट्राई करो एज सुन एज पॉसिबल, आज 9 PM के बाद 10 PM से उनकी जो हेल्प डेस्क नंबर है वो स्टार्ट हो जाएगी। ट्राई करो, कांटेक्ट करो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि किसी भी तरह से कुछ आप एडमिशन ले सको। उसके बाद अगर देखें सीट कितना वैकेंट है, ये देखो मैंने पहले भी बताया था, एक हमें जब काउंसलिंग शुरू होती है उस वक्त बताई जाती है, एक जब काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद कितनी सीट वैकेंट रहती है वो बताई जाती है। देख सकते हो सारे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में, ऐसे नहीं टॉप के कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस में भी सीट वैकेंट है। देखो आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी CSE के लिए यहाँ पे अभी भी 6 सीट वैकेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 5 सीट वैकेंट है। यहाँ पे ISE में भी 5 सीट वैकेंट है। अब देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। नीचे अगर हम आते हैं तो BNM में आते हैं, BNM IT में देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 7 सीट, कंप्यूटर साइंस 2 सीट। अगर ECE की बात करें तो 8 सीट यहाँ पे भी वैकेंट जा रही है। BIT बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज में से आता है BIT, वहाँ पे आप देख सकते हो सीट यहाँ पे कितना वैकेंट है। कंप्यूटर साइंस में BIT में 7 सीट वैकेंट है। अगर ECE की बात करो 14 सीट वैकेंट है। ISE की बात करें तो ISE यहाँ पे 15 सीट BIT में वैकेंट है। नॉट ओनली दिस कॉलेज, हम टॉप के कॉलेजेस पे भी जाते हैं, BMS पे आते हैं तो BMS में देख सकते हो AIML, BMS मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, BMS CE, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपको AIML में 5 सीट वैकेंट है अभी भी। CSE में कोई भी सीट नहीं बची हुई है। ECE BMS में देख रहे हो 14 सीट वैकेंट है यहाँ पे। ISE में BMS में 6 सीट वैकेंट है। तो सीट बहुत ज़्यादा अभी भी खाली है। और टॉप के कॉलेजेस में RV में भी बहुत सारी सीट खाली है। तो आप देख सकते हो दयानंद सागर, यहाँ पे मैं जूम इन कर दूँ तो देख सकते हो दयानंद सागर दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो फॉर CSE कितनी सीट खाली है। कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन 3 सीट खाली है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2 सीट खाली है। ECE के लिए यहाँ पे 2 सीट खाली है। ISE में कोई भी सीट वैकेंट नहीं बची है इन दयानंद सागर। ओके उसके बाद अगर हम और भी टॉप के कॉलेजेस पे आते हैं, जस्ट लाइक हमारी MSRIT हो गई। MSRIT में क्या सीट खाली है भैया, तो डेफिनेटली अभी भी MSRIT में खाली है और अच्छी खासी खाली है। AIML एंड DS में 6 सीट वैकेंट है इन MSRIT। और AIML में आपको देख सकते हो केवल AIML में 3 सीट वैकेंट है। कंप्यूटर साइंस में भी MSRIT में 4 सीट वैकेंट है अभी भी। तो बहुत बड़ी बात होती है। MSRIT की जो CSE है वो वैकेंट जा रही है। CSE स्पेशलाइजेशन विथ AIML में 1 सीट बची हुई है। CSE स्पेशलाइजेशन विथ साइबर सिक्योरिटी में 5 सीट बची हुई है। ECE में 13 सीट बची हुई है। और ISE जो सीट है वो उसमें ISE में 4 सीट वैकेंट है यहाँ पे। अगर हम RV की बात करें, नीति मीनाक्षी में देख सकते हो, नीति मीनाक्षी में 3 सीट, एरोस्पेस में 27, AIDS में 0 सीट, AIML में आपके पास 4 सीट बचे हुए, कंप्यूटर साइंस में 4 सीट, ECE में यहाँ पे देख सकते हो 7 सीट वैकेंट है, ISE में 4 सीट वैकेंट है। तो नीति मीनाक्षी के पास भी अच्छी खासी सीट अभी भी बची हुई है। RV की देख सकते हो, RV में मैकेनिकल में 18 सीट बचे हुए हैं। एरोस्पेस में कोई भी सीट नहीं है RV के पास। AIML में भी कोई सीट नहीं बची हुई है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इन RV 2 सीट आर वैकेंट टिल नाउ। और यहाँ पे ECE की बात करें तो 2 सीट अभी भी वैकेंट है। ISE की बात करें तो 1 सीट वैकेंट है अभी भी RV में। तो RV जैसे कॉलेजेस में अभी तक सीट वैकेंट है, ये देख सकते हो आप। और लास्ट में आप देख सकते हो अभी कितना टोटल सीट कितना वैकेंट है, 11,698 सीट आर टिल नाउ वैकेंट, जो कि अब काउंसलिंग पूरी तरह से कंक्लूड हो चुकी है तब तक बची हुई है। फाइनल सीट वैकेंसी पब्लिश्ड ऑन 29। आज एक हमारे पास कितना और ज़्यादा सीट बची हुई है वो फाइनल लिस्ट हमारे पास आ जाएगा, आज मिल जाएगा, आज इवनिंग तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अभी भी देख सकते हो कितना ज़्यादा सीट बचा हुआ। अभी जो बच्चे सप्लीमेंट्री वाले हैं उनके लिए एडवाइस ये है कि सबसे पहले आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो केवल टॉप के कॉलेजेस डालो, क्योंकि आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट हो और देख रहे हो टॉप के कॉलेजेस में कितना सारा सीट वैकेंट है। RV जैसे कॉलेजेस में फॉर CSE वैकेंट जा रही है, MSRIT में CSE वैकेंट जा रही है। तो आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो, सप्लीमेंट्री कैंडिडेट हो, तो ओनली फोकस करो कि एक टॉप के कॉलेजेस को टारगेट करो।
टॉप 5, टॉप 6, टॉप 7 के नीचे तो जाओ ही मत, क्योंकि उससे नीचे आपको फिर आपको जो मिल सकता है अभी, जो आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उससे आप चूक जाओगे। तो ट्राई करो कि ओनली फोकस करो टॉप के कॉलेजेस पे, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि और भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाए, मोस्टली जो जिनको तीनों राउंड में कॉलेज नहीं मिला था उनको। लेकिन आपको सपोर्ट करना होगा, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो। यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर वहाँ पे दे रखा है कमेंट के का, ये देख रख सकते हो। मेल मत करना क्योंकि टाइम नहीं है, मेल का रिप्लाई आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। ट्राई करो कॉल करने का इन दोनों नंबर पे, और वहाँ से उनसे कंसल्ट करो। कुछ भी अपडेट आती है कॉमेड के से रिलेटेड फिर मिलते हैं हम लोग यार। और कुछ भी अपडेट आएगी रिलेटेड टू अदर एग्जामिनेशन आपको यहीं पे मिलेगी, तो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।